आसमा ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बस थोड़ा सा डांटा, गुस्सा किया और सवाल लेके आई हूं तुम्हारे पास। मोहब्बत का वादा मुझसे, बचपन की मंगेतर में कैसे पढ़ दिए 2 नवाफिल शुक्राने के और कुछ। दामन भर गया मेरे और तुम्हारे। मिन्ना सही कह रही थी, सच कह रही थी। वो क्या झूठ है क्या सच, हमें क्या पता। हमारी तो कबीर से बात नहीं हुई ना। मेरा फोन काट दिया, मेरी आवाज सुनते ही उसने मेरा फोन काट दिया है कशफ। रिया, तुम ऐसे ही हार मान जाओगी? मिन्हा से ही शादी करेगा। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी रिया ने और लड़का मिल तुम्हें गया। ये नाम नेहाद मोहब्बत आज आंसुओं के जरिए दिल से निकल जाए तो अच्छा है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था रिया। अगर अफसोस तुम्हारे चीखने पे, तुम्हारे बुलाने पे। जाने दे, अंदर चलो। आपको मुझे जाने दे। रिया, नहीं मिलोगी अब तुम। फिर किसने? मुझे जाने। तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हारे बाप का कातिल है वो। माही जी उसकी शादी करवा रही हैं ताकि तुमसे जान छूटे उसकी। पूछोगी नहीं किससे? वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। तो तुम कबीर की बचपन की मंगेतर रही हो, लेकिन फिर जो तमाशा मैं लगाऊंगी वो सह लेना। तुम्हें गर्दन से पकड़कर तुम्हारे भाई के सामने ले जाऊंगी कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के कमरे में रही है। नुकसान तो सरासर तुम्हारा। दरगाह जा रही हूँ मैं। किसके लिए दुआ मांगेगी? अपने लिए या मेरे लिए? किस्मत की लकीरों से बगावत कर ले। जब किसी की मोहब्बत इतनी शदीद हो सकती है कि वो अपनी इज्जत, अपनी लाज, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर जब तक रिया है कबीर की जिंदगी में, तब तक खानदानी दुश्मनी है। खून से शुरू हुई थी, सारी जिंदगी खून ही मांगेगी। माई जी, रिया को किसी तरह रोकना होगा। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहाँ तो रिया का नाम नहीं सुनना चाहता था और कहाँ मुबीन, कहाँ जा रहे हैं आप? वो कबीर है, अपने किए का खुद जिम्मेदार। अगर उसने कह दिया कि अब मेरे करीब कोई ना आए तो कोई ना आए। हम लाख दरवाजे पीट पीट के थक जाएंगे, नहीं खोलेगा वो। आप जाइए, उनको देखिए, जाइए प्लीज। अम्मा, रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है?
वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशिफ उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है। रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वो लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं। अगर रिया को पता चल गया तो। महाबीना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है। जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है। कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है, कबीर। काशिफ, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबीना, हैरत, शक, मीना, महाबीना, घबराहट, कॉल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबीना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं दीती है, दुखी कसरिया है, लेकिन मैं कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबीना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबीना का आखिरी जुमला उसके दिल में तेर बनकर गड़ जाता है, अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं। दिल टूट चुका है। वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका, काफी जिल्लत उठा ली। अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशिफ से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशिफ उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है, रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वो लम्हा जैसे रक्स आ जाता है।
रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं, अगर रिया को पता चल गया तो। महाबीना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना, अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है, जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है, कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है, कबीर। काशीप, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबीना, हैरत, शक, मीना, महाबीना, घबराहट, कॉल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबीना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो, कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं दीती है, दुखी कसरिया है, लेकिन मैं कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबीना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबीना का आखिरी जुमला उसके दिल में तीर बनकर गड़ जाता है, अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं, दिल टूट चुका है। वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका, काफी जिल्लत उठा ली, अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशीप उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है, रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा, वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वो लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं, अगर रिया को पता चल गया तो। महाबीना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना, अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है,
जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है। कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है। कबीर। काशीप, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबिना, हीरत, शक, मीना, महाबिना, घबराहट, काल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबिना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं जीती है, दुखी कसरिया है, लेकिन में कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबिना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबिना का आखिरी जुमला उसके दिल में तीर बनकर गड़ जाता है। अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं। दिल टूट चुका है। वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका। काफी जिल्लत उठा ली। अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशीप उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है। रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है, और वो मोबाइल इस वक्त महाबिना के हाथ में होता है। वो लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबिना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबिना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं। अगर रिया को पता चल गया तो? महाबिना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है, जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है। कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है, कबीर। काशीप, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबिना, हीरत, शक, मीना, महाबिना, घबराहट, काल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ,
मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबीना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं दीती है, दुखी कसरिया है। लिखते में कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबीना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबीना का आखिरी जुमला उसके दिल में तीर बनकर गड़ जाता है। अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं। दिल टूट चुका है। वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका, काफी जिल्लत उठा ली। अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशीप उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है, रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है, और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वो लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं। अगर रिया को पता चल गया तो? महाबीना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है। जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है। कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है, कबीर। काशीप, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबीना, हैरत, शक, मीना, महाबीना, घबराहट, कॉल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबीना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं दीती है, दुखी कसरिया है। लिखते में कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबीना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं,
क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबीना का आखिरी जुमला उसके दिल में तीर बनकर गड़ जाता है। अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं। दिल टूट चुका है। वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका। काफी जिल्लत उठा ली। अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशीप उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है। रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वह लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास किया कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं। अगर रिया को पता चल गया तो? महाबीना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है। जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है। कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है, कबीर। काशीप, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबीना, हैरत, शक, मीना, महाबीना, घबराहट, कॉल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबीना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं दीती है, दुखी कसरिया है। लिखते में कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबीना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबीना का आखिरी जुमला उसके दिल में तीर बनकर गड़ जाता है, अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं। दिल टूट चुका है।
वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका, काफी जिल्लत उठा ली। अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशीप उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है, रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वो लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही नहीं। अगर रिया को पता चल गया तो? महाबीना उसे एक सख्त नजर से घूरती है और कहती है, खामोश रहो, कॉल मत उठाना। अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। रिया का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मामूली नहीं है। जरूर कोई बड़ी साजिश हो रही है, कुछ ऐसा जो उसे कबीर से दूर करना चाहता है। कोई बहुत गहरी चाल जो कबीर और उसके बीच दीवार बन रही है। कुछ देर बाद रिया जब्त के तमाम बंधन तोड़कर कबीर के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, फिर जोर से कबीर को आवाज देती है, कबीर। काशीप, रिया, समझाना, फोन, कबीर। कबीर, मोबाइल, महाबीना, हैरत, शक, मीना, महाबीना, घबराहट, कॉल, कबीर, रिया, शक, साजिश, कबीर, दीवार, रिया, कबीर, घर, दरवाजा। कबीर प्लीज बाहर आओ, मुझे तुमसे सिर्फ एक बार बात करनी है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कबीर नहीं, महाबीना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी का शायबा तक नहीं होता। वो तीखे लहजे में कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? रात के इस पहर मेरे बेटे को पुकारने आ गई हो। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? रिया की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। पीके के हुआ नहीं दीती है, दुखी कसरिया है, लेकिन मैं कहती है, मैं कबीर से सिर्फ बात करना चाहती हूं, बस एक बार। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? महाबीना का लहजा मजीद सख्त हो जाता है। वो पल भर को भी हचकचाती नहीं, क्योंकि वो बात करना ही नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं? मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। पहले तुम्हारी बहन आसमान ने मेरे बड़े बेटे को बर्बाद किया, अब तुम आई हो मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने। मैं तुम्हें यह मौका हरगिज नहीं दूंगी। रिया का दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो एक कदम पीछे हटती है, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन लफ्ज लबों तक आकर रख जाते हैं। महाबीना का आखिरी जुमला उसके दिल में तेर बनकर गड़ जाता है, अब अगर कभी तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो बुरा होगा। रिया खामोशी से पलटती है। सड़क पर चलते हुए उसके कदम डगमगा रहे हैं। दिल टूट चुका है। वो दिल ही दिल में एक फैसला करती है, अब बस बहुत हो चुका, काफी जिल्लत उठा ली। अब मैं कबीर के पीछे नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरा फोन नहीं उठाता, मेरे पैगामात का जवाब नहीं देता, तो शायद हकीकत यही है कि वो जा चुका है और मैं सिर्फ धोखा खा रही थी। रिया का चेहरा परेशानी से थका हुआ है, आंखों में बेयकीनी है। वो हल्की आवाज में काशीप से पूछती है, कबीर कैसे धोखा दे सकता है? वो तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता। काशीप उसे नरमी से समझाने की कोशिश करता है, रिया, मेरा दिल नहीं मानता कि कबीर तुम्हें धोखा देगा।
वो ऐसा लड़का नहीं है। तुम खुद फोन करके देख लो, शायद सब तुम्हें खुद ही समझ आ जाए। रिया फौरन अपना मोबाइल निकालती है और कबीर का नंबर डायल करती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन जो नहीं कॉल मिलती है, उसकी नजरें एकदम ठिठक जाती हैं। सामने मेज पर रखा कबीर का मोबाइल उसे नजर आ जाता है और वो मोबाइल इस वक्त महाबीना के हाथ में होता है। वह लम्हा जैसे रक्स आ जाता है। रिया की आंखों में हैरत और शक साफ झलक रहा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर कबीर का फोन महाबीना के पास क्या कर रहा है। उसी वक्त मीना तेजी से महाबीना के करीब आती है और हल्की आवाज में घबराहट से कहती है, आप कॉल रेसियो मत कीजिए, कबीर के पास फोन है ही